तो मूवी की शुरुआत होती है 1996 यानी कि 1996 में इंग्लैंड के ही एक इलाके यॉर्कशायर को दिखाते हुए, जहां पर दो बच्चे होते हैं जिनके नाम क्लेयर और डैनी था, जो कि बचपन से ही काफी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन उनकी एज में 2-3 साल का अंतर होता है, मतलब कि क्लेयर डैनी से थोड़ी बड़ी है। अब वो दोनों एक मॉल में जाते हैं जहाँ पर क्लेयर कहती है कि वो उसे मुफ्त में टॉफी लाकर दिखाएगी और डैनी को बस शॉपकीपर को संभालना पड़ेगा, जिस पर वो पहले थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन टॉफी के लालच में वो मान जाता है। अब क्लेयर तो स्टोर से टॉफी को चुराने लगती है और डैनी शॉपकीपर को जाने के काम में व्यस्त हो जाता है। अपना काम करके क्लेयर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन गेट पर कोई आदमी आता है, जिससे कि वो थोड़ी सी डर जाती है और जल्दी में बाहर निकल जाती है। अब वो शॉप के साइड में जाकर अपनी टॉफी खाते हुए डैनी का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आता और उसे साइड में थोड़ी ही दूरी पर किसी की प्रेजेंस फील होती है, जिससे कि वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आता। अब वो वापस शॉप पर जाती है और डैनी को ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता और शॉपकीपर से पूछती है कि वो कहाँ पर है, जिस पर शॉपकीपर कहता है कि वो बच्चा अपने डैड को ढूंढ रहा था, शायद वो आकर उसे ले गए। और ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि क्लेयर ने डैनी से ये कहा था कि वो गुम हो चुका है। ऐसा उस शॉपकीपर के आगे वो प्रिटेंड करे। खैर अब वो उसे थोड़ा सा और ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता, जिसके साथ ये सीन यही शिफ्ट होता है। लेकिन अब इस इंट्रो से हमें कुछ भयानक चीजें पता चलती हैं कि इस इलाके में और इस शहर के अंदर ढेर सारे बच्चे मिसिंग हुए हैं, जो कि दोबारा कभी नहीं मिले, और कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए, लेकिन केस कभी भी प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं हुआ। अब यहाँ पर उन्हें कल्प्रिट मिल गया था, जिसको सजा तो हुई थी, लेकिन बच्चे और उनकी बॉडीज कभी नहीं मिली। और जिस इलाके में यानी कि जिस मुंह में ये सब हुआ था, वो एक हॉन्टेड मुंह बनकर रह गया, यानी कि एक ऐसा इलाका जो कि अबैंडन टाइप रहता है, जिससे जुड़े हुए कुछ ऐसे असली पत्ते हैं जो कि कभी कोई खोल ही नहीं पाया। अब ऐसे ही 25 साल बीत जाते हैं और क्लेयर बड़ी हो जाती है और वो एक काइंड ऑफ जर्नलिस्ट बन चुकी है। और यहाँ पर मैंने उसे जर्नलिस्ट इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर वो कई सारी खबरें गॉसिप्स को लेकर एक रेडियो चैनल पर अपना एक पॉडकास्ट चलाती है, जो कि ज्यादा हिट नहीं है लेकिन बस चल रहा है। और आज उससे मिलने डैनी के पिता बिल आते हैं, जो कि 25 साल से रोज अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। वो अपने बेटे को इंसाफ दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं और अपने दुख से वो फेलियर से दूर ही लड़ रहे हैं। खैर वो क्लेयर से ये कहते हैं कि उसको डैनी के बारे में अपने शो में बात करनी चाहिए और उसे उसकी हेल्प करनी चाहिए, जिस पर क्लेयर ये कहती है कि वो उसकी हेल्प अब करेगी। यहाँ पर हम बिल का माइंडसेट समझ सकते हैं कि उसे कैसे भी अपने जिगर के टुकड़े को ढूंढना है, चाहे वो जिंदा है या फिर नहीं, लेकिन उसे एक क्लोजर चाहिए। खैर अब वो लोग आगे मुंह के पास जाते हैं, जहाँ पर वो डैनी को ढूंढ रहे हैं और उनकी हेल्प एक रेंजर कर रही है, जो कि इलाके को अच्छे से जानते हैं। और इस रेंजर का नाम लिज होता है और मुंह का मतलब होता है एक बंजर जमीन, जहाँ पर ढेर सारी घास, गड्ढे और दलदल होते हैं। अब वो रेंजर के साथ हमेशा एक स्पॉट पर डैनी को ढूंढते हैं, लेकिन क्लेयर उसके साथ नहीं जाती क्योंकि उसे मुंह पर कदम रखने से डर लगता है, फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि उसके मन में उसके बचपन का वो डर अभी तक कैद है कि वो कहीं खो जाएगी और वापस नहीं आ पाएगी, जैसा कि डैनी के साथ हुआ था। खैर अब एक दिन सर्च करने के बाद वो लोग घर चले जाते हैं और क्लेयर घर पर ही मिलती है, जिससे कि वो थोड़ी बहुत बात करता है और मैप पर मुंह की लोकेशन दिखाता है जहां पर उसने डैनी को ढूंढा, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। अब इसी बीच हम एज अ डॉक्यूमेंट्री टाउन के लोगों और बच्चों और डिटेक्टिव को देखते हैं, जिसने 25 साल पहले इस केस पर काम किया था। उनको देखते और सुनते हैं, जहां पर हमको पता चलता है कि बहुत सारे ही बच्चे मिसिंग हुए थे और तब लोगों में ऐसा डर था कि वो खुद घरों से बाहर नहीं आते थे। बच्चों को खेलने, स्कूल, शॉपिंग कहीं पर भी नहीं जाने दिया जाता था। इवन दो अगर बच्चा एक पल के लिए भी दूर चला जाए या फिर नहीं दिख रहा है, तो पेरेंट्स के अंदर एक पैनिक अटैक आ जाया करता था, यानी कि इस लेवल का खौफ था, जो कि लोगों के अंदर आज भी है, और बस लोग अपने डर के साथ जीना सीख रहे हैं। अब इसी बीच क्लेयर डिटेक्टिव से मिलती है और उनसे इस केस की बात करती है, जहां पर वो बताते हैं कि उन्होंने उस मुंह को अच्छे से खंगाल डाला था। 10-10 लोगों की टीम ने काम किया था, लेकिन कभी कोई क्लू उनके हाथ नहीं लगा और कभी भी ये केस 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा और धीरे धीरे सब लोग हार मान गए। अब क्लेयर उस मुंह का मैप डिटेक्टिव को दिखाती है कि बिल डैनी को कहां पर ढूंढ रहा है और पूछती है कि डिटेक्टिव ने तो ये पूरी मुंह देखी भी थी, जिस पर डिटेक्टिव शौक से ये पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्यों ढूंढ रहे हैं। और अब डिटेक्टिव का शौक क्लेयर तक भी आता है और वो ये पूछती है कि ऐसा क्यों है। तो अब वो पूरा ही मैप दिखाकर ये बोलते हैं कि ये मुंह असल में बहुत ही ज्यादा बड़ी है, कई किलोमीटर्स में फैली हुई है। और ये सुनकर तो क्लेयर को धक्का लगता है। अब वो घर आती है तो बिल एक साइकिक के साथ था और वो साइकिक उसे एक लोकेशन बताता है कि डैनी यहाँ पर मिल सकता है, और इसलिए वो उस लोकेशन को ही सर्च कर रहा था। अब क्लेयर उसे कन्फ्रंट करने का सोचती है, लेकिन उससे कुछ पूछती नहीं है। और अगले ही दिन वो लोग उस मुंह पर जाते हैं और आज पहली बार क्लेयर उस मुंह पर कदम रखती है। वो अपनी चेस्ट पर एक कैमरा भी लगाती है और रेंजर और बिल के साथ आगे बढ़ जाती है। अब आगे जाने पर धीरे धीरे उसका डर बढ़ता जा रहा था और काफी देर चलने के बाद उनको एक जगह पर एक पिट मिलती है, जिसके अंदर उन्हें डैनी का शू मिलता है, जिसको बिल एक बैग में रख लेता है। अब वो लोग वापस आने लगते हैं, लेकिन क्लेयर को लगता है कि वो खो गए हैं, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा
पैनिक करने लगती है और उसने असल में यहाँ पर आते हुए भेड़ों को मार्क किया था, मतलब कि उसने यहाँ पर भेड़ें देखी थी ताकि उसे रास्ता याद रहे, लेकिन वो भेड़ें उसे वहां पर नहीं दिख रही थी। लेकिन वापस आते हुए उसे वहां पर 3 भेड़ें दिखाई देती हैं, जिससे वो और भी ज्यादा घबरा जाती है, हड़बड़ाकर भागने लगती है, लेकिन फाइनली वो रोड तक पहुंच जाती है और खुद को संभालती है। खैर अब अगले सीन में बिल पुलिस स्टेशन जाता है और उस जूते को एज एन एविडेंस जमा करता है ताकि ये केस फिर से ओपन हो पाए। लेकिन पुलिस ऑफिसर उससे ये कहता है कि ये जूता इनफ नहीं है और केस ऐसे रीओपन नहीं हो सकता, जिससे कि बिल काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड और अपसेट हो जाता है। अब इसी बीच हम लोगों के इंटरव्यूज को देखते हैं कि जब वो कल्प्रिट शुरुआत में पकड़ा गया था, ऐसा हमको दिखाया गया था, तो लोगों को सुकून तो आ गया था, लेकिन उल्टा उनके मन में एक डर और बैठ गया था कि आखिर वो कौन होगा, कैसा दिखता होगा, उसने बच्चों के साथ आखिर क्या क्या किया होगा और उसकी आंखों ने बच्चों को किस किस हालत में देखा होगा, और भी ना जाने कैसी कैसी भयानक चीजें होती चली गई होंगी। और पुलिस ने कभी उसका चेहरा प्रेस को या फिर न्यूज में नहीं दिखाया, और ये भी अब कहा जाता है कि उसे सिर्फ एक लाइफ सेंटेंस मिला था, मतलब कि 25 साल की सजा, और जब वो वापस आएगा तो वो फिर से डेंजर बन जाएगा। और डिटेक्टिव को लगता है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी थी, इसलिए उसे खाली लाइफ सेंटेंस मिली, और शायद इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ये केस रीओपन हो ताकि उनकी गलतियां छुपी की छुपी रहें, और शायद से वो इसलिए ही नहीं चाहते थे कि ये केस रीओपन हो जाए जिससे कि उनकी गलतियां बाहर आ जाती। अब इसी बीच हम क्लेयर को देखते हैं जो कि बिल और रेंजर के साथ में मुंह पर फिर से गई थी, लेकिन सडनली वो दोनों कहीं गायब हो जाते हैं और उसे अपने पीछे से कुछ आवाज आती है। जहां पर पलट कर वो देखती है तो उसे डैनी रोड पर दिखाई देता है, लेकिन मुंह और रोड साथ में कैसे थे। हालांकि वो डैनी के पास जाने लगती है, लेकिन तभी वो कल्प्रिट डैनी के पास आता है, जिसे रोकने के लिए वो घबरा कर भागती है, और इसी बीच कोई उस पर हमला कर देता है, जिसके साथ उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि ये उसका नाइटमेयर था, और अब वो खुद को जैसे तैसे संभालने की कोशिश करती है। अब हम बिल और क्लेयर को देखते हैं जो कि उस साइकिक एलेक्स से बात करते हैं, जो कि ये कहता है कि उससे जो हो सकता था उसने किया और वो डैनी की चीजों से थोड़ा बहुत ही जुड़ सकता था। लेकिन बिल अभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, और तभी एलेक्स अपनी बेटी एलेनोर को बुलाता है, जो कि खुद एक साइकिक होती है, लेकिन उससे काफी ज्यादा शक्तिशाली, यानी कि वो खाली चीजों के दम पर जुड़ नहीं सकती थी, बल्कि वो लोगों की मेमोरीज को पकड़ सकती थी, उनके ऑरा को छू सकती थी, उनकी सोल से एक हद तक जुड़ सकती थी, जो कि अब ये काम करने के लिए एग्री हो जाती है। हालांकि एलेक्स उसे इन सब चीजों में ऐड नहीं करना चाहता था, लेकिन वो खुद से ही हेल्प करना चाहती है। खैर अब वो अपना सेशन शुरू करती है, जिसे शुरू में तो कुछ भी फील नहीं होता, लेकिन बाद में वो डैनी के जूते को टच करती है और उसको एक प्रेजेंस फील हो जाती है, जिसके दम पर वो एक लोकेशन को मार्क करती है। अब अगले दिन वो सब वहां पर जाते हैं और रास्ते में क्लेयर एलेनोर से बात करती है, यानी कि इस मुंह के बारे में। तो वो ये बताती है कि ये मुंह ऐसे फील हो रहा है जैसे कि वो उनको कुचलना चाहता हो। सीधा मतलब है कि ये मुंह उनको वहां पर रुकने नहीं देना चाहता है। अब वो सडनली एक लड़की को फील करने लगती है और उससे बात करने की कोशिश करते हुए बताती है कि वो लड़की डरी हुई है, किसी से छुप कर भाग रही है। वो उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है और उसे साथ चलने को बोलती है और उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है, लेकिन ये लड़की ये कहती है कि उसे उसके पेरेंट्स याद नहीं है, उसे बस अंधकार याद है, यानी कि डार्कनेस याद है। अब उसका कुछ कुछ चल रहा होता है कि इसी बीच क्लेयर को उसके पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है, लेकिन इतने में एलेनोर भागना शुरू कर देती है और आगे जाकर एक गड्ढे में गिर पड़ती है। वो असल में उस लॉस्ट गर्ल के ट्रांस स्टेट में जा चुकी थी, जिसे एलेक्स वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक पॉइंट पर फंस जाती है और यहाँ पर बिल उस लोकेशन को डिग करने लगता है, एज यहीं पर डैनी हो सकता था, लेकिन वहां पर डैनी कभी था ही नहीं। अब वो डिगिंग भी जगह जगह कर रहा था, हालांकि उसकी डिगिंग से पिट के जो साइड वाली वॉल होती है वो टूट जाती है और सामने आती है एक बच्ची की लाश जिसकी आंखें खुली हुई थी, और मरने से पहले उसने अपने हॉरल को उसके साथ खेलते हुए, उसे नोचते हुए, मारते हुए, काटते हुए देखा, और ये सोचकर सबकी रूह अंदर तक कांप जाती है। अब कहानी इस दिन से 4 हफ्ते आगे बढ़ती है और क्लेयर को इस चीज के नाइटमेयर्स आ रहे थे। अब वो एलेनोर से बात करती है और उनकी बातों से हमको पता चलता है कि ये लड़की जिसकी बॉडी मिली है वो अननोन विक्टिम है और इसकी बॉडी को किसी और इलाके से यहाँ पर लाया गया था। यहाँ पर उसे मारा गया और यहाँ पर जो बच्चे मारे गए उनसे भी 3-4 साल पहले उसे खत्म करा गया था। अब बिल भी थक चुका था और पुलिस भी अपना काम कर रही थी, लेकिन डैनी अभी भी नहीं मिला था। हालांकि बिल को अभी भी उम्मीद होती है कि उसका डैनी आज भी उसी जगह पर कहीं दफन है और वो उसे जरूर मिल जाएगा। अब एक दिन क्लेयर, एलेक्स और एलेनोर बिल के घर पर थे, जहां पर एलेनोर बताती है कि एक सोल उसकी गार्डियन है जिसका नाम थॉमस है, और थॉमस उसको हमेशा अदर साइड मतलब कि सोल वर्ल्ड के ईविल और डेस्परेट वॉइसेस से बचाने का काम करता है। वो आगे कहती है कि थॉमस उससे बात तो नहीं करता, लेकिन वो उसके शरीर के जरिए बात कर सकता है और यहाँ पर वो उनकी हेल्प भी कर सकता है। अब ऐसे बोलते ही वो अपने शरीर का कंट्रोल थॉमस को दे देती है, जो कि बताता है कि उसे आवाज नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन डेस्परेट होकर बिल डैनी के बारे में पूछने लगता है। तो पूरी टेबल पर पानी आ जाता है और पूरा मैप भीग जाता है, जिसके बाद पॉइंटर खुद पर खुद मूव करके एक लोकेशन को मार्क करता
लगता है और यही है वो जगह जहाँ पर या तो मिलेगा हॉरर की चपेट में फंसा हुआ डैनी या फिर मिलने वाला है डैनी और बाकी बच्चों को निगलने वाला ईविल। अब बिना वक्त जाया करे बिल वहां पर जाने की बात करता है, जिस पर एलेक्स कहता है कि ये सही नहीं होगा, लेकिन क्लेयर कहती है कि उन्हें जाना तो पड़ेगा, डैनी अकेला है जिसे उसकी जरूरत है। अब अगली सीन में वो लोग वहां पर जाने लगते हैं और रास्ते में वो लोग रॉक कार्विंग्स को देखते हैं जो कि 5000 साल पुराने थे, जिन पर 5 सर्कल बने हुए हैं जो कि सारी ड्राइंग्स में कॉमन है, जिसके बारे में वो थोड़ी बहुत बात करते हैं। अब आगे जाते हुए मौसम खराब हो जाता है और बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है और रेंजर लिज एक टेंट सेटअप करती है और वो लोग उसमें स्टे करते हैं, लेकिन एलेनोर कहती है कि थॉमस कुछ गलत फील कर पा रहा है। वो समझ चुका है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही भयानक है जिससे बचने उन्हें यहाँ से जाना होगा। इवन ये जगह भी नहीं चाहती कि वो लोग यहाँ पर रुकें। अब बिल और एलेक्स की किसी बात पर बहस हो जाती है, जिसके चलते बिल बाहर चला जाता है, जिसके पीछे रेंजर लिज भी थी। अब बिल वहां सूसू करने लगता है कि तभी उसे वही परछाई दिखाई देती है। वो उसका पीछा करता है लेकिन वो परछाई गायब हो जाती है, जिसके बाद में वो खुद एक दलदल में फंस जाता है। रेंजर लिज उसको संभालती है और कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं था और भागना भी दूर की बात है क्योंकि आगे जमीन ही नहीं है बल्कि दलदल है, जिस पर कदम रखना मतलब पाताल में चले जाना। अब इसी बीच हम टेंट के अंदर एलेक्स, एलेनोर और क्लेयर को देखते हैं, जहां पर एलेक्स थोड़ा सा अपसेट होकर टेंट से बाहर जाता है और क्लेयर एलेनोर से बात करती है कि वो हमेशा से एक गिल्ट में थी कि डैनी उसकी वजह से गायब हुआ है। जब बिल उसे मिला था तो उसने उसे हक किया और उससे पूछा कि वो ठीक है या फिर नहीं, जिससे कि उसका गिल्ट चला गया, एज बिल उसके खिलाफ है ही नहीं, मतलब कि उसे गिल्ट में नहीं रहना चाहिए। फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ इस शहर और बाकी चीजों से दूर चली गई थी। अब वो ये बात कह ही रही होती है कि तभी एलेनोर कहती है कि कोई चीज है यहाँ पर जो उसे चाहती है, लेकिन उसकी बात पूरी हो पाती इससे पहले ही एलेक्स वापस आ जाता है। अब एलेक्स थोड़ा सा अजीब बर्ताव कर रहा था और एलेनोर को अजीब तरह से देख रहा था। तभी वो चिल्लाने लगती है कि थॉमस डर कर चिल्लाया और सडनली भाग गया, मतलब कि अदर वर्ल्ड का डोर खुल चुका है और अब उसे ईविल परेशान कर रहा है। अब वो चिल्लाने लगती है तो रेंजर, लिज और बिल भी वापस आ जाते हैं। रेंजर लिज हेल्प के लिए कॉल करती है, लेकिन यहाँ की वॉइसेस उसे इंटरप्ट करने लगती हैं और यहाँ की ही वो वॉइसेस होती हैं क्योंकि असली ईविल यहीं पर ही बसा हुआ है और वही ईविल अब एलेनोर को पोजीशन में ले लेता है, जिसके साथ ही यहाँ पर दफन आवाजें सबको सुनाई देती हैं और बिल डैनी की आवाज पहचान लेता है कि वो डैनी कुछ तो कह रहा था। खैर वो ईविल जो होता है वो एलेनोर के शरीर के अंदर से उसे तोड़ता हुआ बाहर आता है। उसकी आंखों की पुतलियां चौड़ी हो जाती हैं और आंखों में खून भर आता है। लाल खून आंसुओं के साथ बाहर बहने लगता है, हाथ पैर टूटने लगते हैं और सांसें उखड़ने लगती हैं और वो बेचारी बच्ची जो कि किसी की हेल्प करना चाहती थी, ईविल की बलि चढ़कर अपना दम तोड़ देती है। अब बिल और रेंजर बाहर जाते हैं तो उन्हें अंधी शीप्स का एक हर्ड दिखाई देता है, जिससे वो बहुत परेशान होते हैं और वहां पर असली एलेक्स आता है जो कि कहीं भटक गया था और जो अब तक यहाँ पर था वो खुद ईविल था, यानी कि एलेक्स के रूप में। तभी तो वो अजीब बर्ताव कर रहा था। अब एलेक्स अपनी बच्ची के बेजान शरीर को हाथों में भरकर रोने लगता है, जिसके साथ उसका सब कुछ अब खत्म हो गया था। अब अगली सुबह रेंजर मदद बुलाती है और नोटिस करती है कि जिन भेड़ों ने उन्हें रात में घेर कर रखा हुआ था वो अब पत्थर में बदल चुकी हैं। अब वो बिल और क्लेयर को घर छोड़ती है और बिल से कहती है कि अब वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगी। क्लेयर अपने रूम में आती है जिसे डिटेक्टिव का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि कुछ भी हो जाए वो उस मुंह पर ना जाए क्योंकि वहां पर कुछ भयानक हुआ है और वो किलर जो था वो भी सडनली जेल से गायब है। क्लेयर इन बातों से डर गई थी, साथ ही साथ अब वो बिल से भी डर रही थी क्योंकि वो उस जगह पर फिर से वापस जाना चाहता था, लेकिन वो उसे मना कर देती है जिससे कि वो उसकी बात सुनता ही नहीं है। अगले दिन वो उसे छोड़कर अपने घर चली जाती है और अपने पॉडकास्ट पर अपनी कहानी बताती है और अब हम उसकी बॉडी कैम की रिकॉर्डिंग देखते हैं और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। तो बिल असल में उसे आखिरी टाइम उस मुंह पर ले गया था, वो भी गन पॉइंट पर, और वो उसे बताता है कि इस जगह आखिरी 5000 सालों से सैक्रिफाइस दिए जाते हैं। यहाँ पर सफोकेशन से लोगों को मारकर यहाँ पर बसने वाले ईविल को अपीज किया जाता है। और उस रात उसने डैनी की आवाज सुनी थी जिससे उसे पता चला कि डैनी बेवजह मारा गया था। असली सैक्रिफाइस तो क्लेयर का होने वाला था। अब क्लेयर बहुत डर जाती है और देखती है कि एक शीप एक स्टोन कार्विंग पर खुद का ही सर पीट पीट कर खत्म हो जाता है। क्लेयर बिल्कुल समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसके कंधे पर शूट करता है और हम किसी चीज को भागते हुए देखते हैं। अब क्लेयर खुद को संभालती है लेकिन तभी वो एक दलदल में गिर जाती है। और आगे कुछ हो उससे पहले ही मैं आपको समझाना चाहूंगा कि असल में यहाँ पर जो बिल होता है वो उसका सैक्रिफाइस देने आया था, क्योंकि उसको ये बात पता चल गई थी कि असल सैक्रिफाइस तो क्लेयर का होना था ना कि डैनी का। तो वो उसको यहाँ पर एज अ सैक्रिफाइस देने आया जिससे कि शायद उसको उसका बेटा डैनी मिल जाता। खैर अब उस दलदल के अंदर दफन हुए गोस्ट या फिर ये कहें कि हेल के जो डीमंस होते हैं वो क्लेयर को निगलने लगते हैं और अंतिम झलक में वो डैनी के गोस्ट का बिल से रीयूनियन होते हुए देखती है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यही थी द मूव फिल्म की कहानी।
अब देखो यहाँ पर ये जो मूवी है ना वो एक ओपन एंडिंग वाली फिल्म है, लेकिन जहां तक मुझको समझ आया है वो यही है कि ये जो जगह है वहां पर एक ईविल है जिसके चलते वो छोटे बच्चों को एज अ सेक्रीफाइस लेता है। एंड आई बिलीव कि यहाँ पर ये जो भेड़े हैं ना वो मेरे ख्याल से उन सारे बच्चों की आत्माएं होंगी जिनके सेक्रीफाइस यहाँ पर हुए, और ये सब कुछ 5000 साल से होता आ रहा था। अब देखो एक थियोरी तो ये कहती है कि जब लिज इन सबको लेकर इस जंगल के अंदर आई थी, यानी कि एलेनोर, एलेक्स और बाकी सब जब इस जंगल के अंदर थे, तो उसी वक्त उस इविल स्पिरिट ने इन सबको मार दिया होगा, जिसके बाद इन सब की आत्मा यहाँ पर फंस गई और ये सारे के सारे विजन्स वो देख रही थी। या फिर सिंपली यही हुआ है कि बिल समझ गया था कि उस दिन डैनी का सेक्रीफाइस होना था, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा हो नहीं पाया, तो अब वो क्लेयर को यहाँ पर वापस से लौटाने आया है जिसके चलते डैनी उसे मिल जाए, या फिर हो सकता है कि इविल ने उसे बहला फुसला कर कहा होगा कि अगर वो ऐसा करता है तो उसे डैनी वापस मिल जाएगा। और ये जो मुंह था ये पूरा का पूरा ही इविल होगा जहां पर हेल पोर्टल है जिसके चलते इनको सेक्रीफाइस लगता होगा छोटे बच्चों का। अब जैसे यहाँ पर एलेनोर एक स्पेशल चाइल्ड थी जिसके चलते वो इविल खुद उसको लेने आया था, उसकी सोल को वो लेकर चला गया। और देखो अब तक यहाँ पर लड़कियों की लाशें मिली थी, स्टार्टिंग में एक लड़की की लाश मिली, फिर यहाँ पर एलेनोर का सेक्रीफाइस हुआ, जिसके बाद में हमको एक और बात पता चलती है कि डैनी की जगह क्लेयर का सेक्रीफाइस होना था। तो माइट भी जो किलर है या फिर ये डीमन जो है वो हमेशा से लड़कियों का ही सेक्रीफाइस चाहता होगा, ना कि लड़कों का। तो दोस्तों ये थी द मो फिल्म की कहानी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी।